राम सिंह शेर खान कहता है, दो बदन एक जान कहता है। हम लोग जो मिलजुल के बैठे हैं, इसे ही तो हिंदुस्तान कहता है। समाज में जो भी है, गरीब हो अमीर हो, अलग अलग धर्म के लोग हैं, सब जो है सो हम लोग अलग अलग एक वाटिका के जो है सो डिफरेंट कलर के समझिए सब बैठ करके एक साथ इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। इससे बड़ा और हम लोगों की खुशी का दिन नहीं हो सकता। हमारे समाज में आपसी सौहार्द को बढ़ाता है और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। यही चीज़ धन्यवाद है कि इतना सुंदर और इतने सारे लोग, सैकड़ों लोग एक साथ बैठ के इस पवित्र माह रमज़ान में एक साथ लोग इफ्तार कर रहे हैं और ये भाईचारे का एक संदेश है। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। बिहार के मधेपुरा जिला मुख्यालय पश्चिमी बाईपास रोड स्थित पवन हंस आई क्लिनिक पिछले 17 सालों से न सिर्फ आपसी भाईचारे का एक बेहतरीन मिसाल पेश करता आ रहा है, बल्कि मानवता का भी एक खूबसूरत नजराना पेश करता आ रहा है। इस परिसर में जहां एक तरफ रोशनी की त्यौहार दीपावली के शुभ अवसर पर सैकड़ों गरीब मिस्किन लोगों का मुफ्त में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर लोगों की ज़िंदगी में रोशनी बिखेर कर उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाने का काम किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ माह रमज़ान में इस परिसर में मोहब्बत का दस्तरखान बिछाकर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, जहां एक ही मोहब्बत के दस्तरखान पर बैठकर रोज़ेदार रोज़ा खोलते हैं, तो वहीं दूसरे समुदाय के लोग भी रोज़ेदारों के साथ बैठकर इस इफ्तार पार्टी के ज़रिए मधेपुरा सहित देश और दुनिया में मोहब्बत का पैगाम देने का काम करते हैं। रमज़ान के इस पावन समय में मैं हर वर्ग के आदमी को इस का बधाई देता हूं कि रमज़ान का पर्व चल रहा है। हम लोग सौहार्दपूर्ण माहौल बनावे, सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग रहें और ईद का समय आ चुका है, बस 2-4 दिन बचा हुआ है। इसी बहाने ईद की मुबारकबाद। ईद को भी मैं शुभकामनाएं हर आदमी को मैं देना चाहता हूं। भारतवर्ष के प्रत्येक आदमी को मैं ईद का शुभकामनाएं देता हूं और हम चाहेंगे कि ये सौहार्दपूर्ण माहौल हमारे भारतवर्ष में, हमारे बिहार में बना रहे। हम ये मैसेज देना चाहते हैं आम लोगों में कि इसी तरह से माहौल बनावे, जिस तरह की हम माहौल बना रहे हैं, आप लोग इस तरह की माहौल बनावे और इस तरह की माहौल में जीने की कोशिश करें। हम फिर से एक बार चाहेंगे ईद के मौसम पर हर वर्ग के आदमी को हम बधाई देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं ईद का। क्या नाम हुआ? डॉक्टर संजय कुमार, संचालक पवन हंस की। पवन हंस आई क्लिनिक में ये हर साल इफ्तार की पार्टी दी जाती है और लगभग पिछले 18 साल से हम लोग देते आ रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम सबको बुलाते हैं, चाहे मुस्लिम हिंदू मुसलमान सभी को बुलाते हैं और ये पार्टी देते हैं। एक तरह से गंगी जमनी तहजीब का है कि हम दोनों फिरकों को बुलाते हैं आपस में बैठ के और उसके बाद ईद की बधाई भी देते हैं। इसी तरह हम हर साल दीपावली के मौके पे नई दृष्टि के कार्यक्रम से हम सर्जरी करते हैं और दीपावली के दिन गरीब लोगों को हम आँख की रोशनी देते हैं। तो उसी तरह से ये प्रोग्राम भी हमारा हर साल कंटिन्यू चलता है। कहीं न कहीं मोहब्बत का पैगाम देने की हाँ, दोनों समुदाय को मोहब्बत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद डॉक्टर जाहिद अख्तर है, आई सर्जन। आज जहां देश में मुट्ठी भर नफरती मानसिकता के लोग आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की जोर आजमाइश में लगे हैं, तो वहीं आज भी देश के बहुसंख्यक समाज का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी माध्यम से आपसी भाईचारे का एक खूबसूरत सा बज़्म सजाकर आपसी भाईचारे को मजबूत करने का हर संभव कोशिश करते हैं। उसी कड़ी का एक बेहतरीन और मिसाल का एक हिस्सा प्रत्येक वर्ष माह रमज़ान में पवन हंस आई क्लिनिक परिसर में आयोजित होने वाली इफ्तार पार्टी है, जहां दोनों समुदाय के गणमान्य लोग शिरकत कर मधेपुरा की सरजमीन से गंगा जमनी तहजीब का एक खूबसूरत नजराना पेश करते हैं। इस तरह के आयोजन को सफलतापूर्वक अंजाम देने में पवन हंस आई क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार और नेत्र सर्जन डॉक्टर जाहिद अख्तर की सबसे अहम भूमिका होती है। इस तरह के आयोजन
को सफलतापूर्वक अंजाम देने में पवन हंस आई क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार और नेत्र सर्जन डॉक्टर जाहिद अख्तर की सबसे अहम भूमिका होती है, जो न सिर्फ सराहनीय है बल्कि अनुकरणीय भी। और यही कारण है कि इस इफ्तार पार्टी में वैसे रोज़ेदारों और गणमान्य लोगों की भी संख्या काफ़ी होती है, जो अमूमन ख़ास तौर पर सियासतदानों द्वारा दी गई इफ्तार पार्टी में जाने से परहेज करते हैं। लेकिन डॉक्टर संजय कुमार की इफ्तार पार्टी में खुलूस नियत से शामिल होकर न सिर्फ रोज़ा खोलते हैं बल्कि इसी परिसर में मगरिब की नमाज बाजमात अदा कर बारगाह इलाही में हाथ उठाकर आपसी भाईचारे के साथ साथ मुल्क में अमन व अमान और मुल्क की तरक्की और सलामती की दुआ सामूहिक रूप से करते हैं। और इस खूबसूरत दृश्य को देखकर न सिर्फ इफ्तार पार्टी में शामिल लोगों के चेहरे खिल उठते हैं बल्कि आने जाने वाले और आसपास के लोग भी इस तरह के माहौल बनाने के लिए पवन हंस आई क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार का आभार भी प्रकट करते हैं। इस तरह के आयोजन पे हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कोई बोलता है कि तुम हिंदू बन जाओ, कोई बोलता है मुसलमान बन जाओ, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ कि इस जिंदगी में कि हर मजहब की तुम पहचान बन जाओ। नफरत के इस दौर में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी मौका मिले हम सबको मिलकर मोहब्बत के दिए जलाते चलना चाहिए। और जो लोग सियासतदान के चक्कर में पड़कर आपसी भाईचारे को कलंकित करने का काम करते हैं, उनके लिए हम यही कहेंगे कि सियासत के चक्कर में ईमान बेच डालेंगे वो नेता हैं साहब, हिंदू मुसलमान में फंस गए तो वो हिंदुस्तान बेच डालेंगे। धन्यवाद। हम सब बैठ करके एक साथ इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, इससे बड़ा और हम लोगों की खुशी का दिन नहीं हो सकता है। हम सब मुस्लिम भाइयों को तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और एक पैगाम देना चाहते हैं, हम सब एक हैं, हमारा ब्लड एक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें समाज में घुल मिल करके रहना है, एक दूसरे के पर्व में एक साथ हम लोग को शरीक होना है और एक दूसरे के दुख में काम आएंगे। ये इस पर्व में हम लोग का एक सौगात है। हम लोग सभी समाज में जो भी हैं, गरीब हो अमीर हो, अलग अलग धर्म के लोग हैं, सब जो है सो हम लोग अलग अलग एक वाटिका के जो है सो डिफरेंट कलर के समझिए फूल हम लोग हैं। और हम लोग को इसको बेहतर करके रखने की कला जानना चाहिए। उसी कला का एक रूप है इफ्तार पार्टी। और इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से हम लोग जो गंगा जमुनी तहजीब है हम भारतीयों का, इसको संयोज के रखने का जो है सो एक महत्वपूर्ण जो है सो दिन हम लोग के लिए आज है। इससे ये मैसेज हम समाज में देते हैं कि सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं, सबको मिल के रहना चाहिए, सबको आगे समृद्ध करने के लिए जो है सो हम लोग को एक साथ मिलना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब लगातार 17 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को हम विशेष रूप से बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आप जो एक समाज में जो एक महत्वपूर्ण जो एक भाईचारा बनाने का जो आपने कार्य किया है वह निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। इसको आप बनाए रखें। समाज को एक गतिशीलता प्रदान करने के लिए, समाज को एक बेहतर स्वरूप देने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोग को आपस में मिलजुल कर करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है ये दिन। और ख़ास करके ये कार्यक्रम जो है जिसमें देखते हैं कि सभी धर्म के लोग हम लोग आपस में यहाँ बैठे हुए हैं, यही तो है हम भारतीयों की एक सच्ची पहचान। और हम लोग जब तक ये हम लोग एक साथ हैं तो हमारा भारत आगे बढ़ता जाएगा। हम लोग एक नंबर के जो है सो सीमा को जो है सो पार करेंगे। और इसी शुभकामना के साथ डॉक्टर साहब को विशेष रूप से जो एक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और आप लोग इसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो संजय बाबू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, ये हमारे समाज में आपसी सौहार्द को बढ़ाता है और सबको मिलजुल के रहना चाहिए, यही चीज़ ये सिखाता है। और इससे आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज जाएगा कि हम लोग साथ में रहते हैं और सभी को ईद का मुबारक। धन्यवाद है कि इतना सुंदर और इतने सारे लोग, सैकड़ों लोग एक साथ बैठ के इस पवित्र माह रमज़ान में एक साथ लोग इफ्तार कर रहे हैं। और ये भाईचारे का एक संदेश है कि हम लोग हमेशा से एक साथ मिल के, हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ मिल के रहे हैं।
हम लोग इसी तरह का समाज चाहते हैं जहां दोनों भाई एक दूसरे के साथ मिल के जुल के एक दूसरे का दुख दर्द समझकर अच्छे से भाईचारा के साथ ज़िंदगी जिए। यही ज़िंदगी है। सभी को ईद की बहुत सारी बधाई। आने वाला है कल अलविदा जुमा है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। हम लोग बहुत मज़े से सब भाई एक साथ बैठ के इफ्तार करते हैं। हम कहेंगे कि राम सिंह शेर खान कहता है, दो बदन एक जान कहता है। हम लोग जो मिलजुल के बैठे हैं इसे ही तो हिंदुस्तान कहता है। बेशक। और बहुत बहुत मुबारकबाद। और संजय बाबू को, पवन हंस आँख अस्पताल के निदेशक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें हमारे अकलियत के भी भाई को, हिंदू मुस्लिम सबको बुला के एक साथ बैठा के, ये लगता है एक दस्तरखान पे एक दस्तरखान। और ये बिल्कुल ये गंगा जमनी तहजीब का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस तरह होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।